Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are great. Dear students, आज की वीडियो में हम दो और prepositions के टाइप डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने preposition के टाइप्स डिस्कस किए थे, तो वो टाइप्स थे preposition के स्ट्रक्चर के हवाले से, ठीक है। और आज जो हम टाइप डिस्कस करेंगे ये होंगे प्रीपोजिशन के फंक्शंस के हवाले से, फंक्शंस के लिहाज से, ठीक है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने प्रीपोजिशन के टू टाइप्स जो थे वो पढ़े थे, उनके बारे में सीखा था। तो वो टू टाइप्स थे प्रीपोजिशन के फंक्शंस के लिहाज से, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम दो और टाइप्स पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के फंक्शंस के हवाले से। एक है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस और दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन किस टाइप के प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं कि जो हमें नाउन, प्रोनाउन या किसी चीज़ के डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं। तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। इन्हें रीड करते हैं और जानते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या होते हैं और ये किस पर्पस के लिए हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है, द बॉयज़ चेज आफ्टर ईच अदर। आप देख सकते हैं द बॉयज़ चेज, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, आफ्टर ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। तो आफ्टर क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। सेकंड एग्जांपल है, द फुटबॉल रोल्ड डाउन द हिल्स। अब फुटबॉल जो है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो हिल्स के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये डाउन जो है ये क्या है, ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। थर्ड नंबर एग्जांपल है, अ मैन वाज वॉकिंग हिज डॉग अलोंग द रिवर बैंक। अब अ मैन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग द रिवर बैंक, रिवर बैंक के साथ वो क्या है, वॉकिंग कर रहा है, ठीक है। फोर्थ नंबर एग्जांपल है, द फ्रीवे गोज राइट थ्रू द सिटी। अब फ्रीवे जो है वो सिटी के साथ जाता है, ठीक है। तो ये फ्रीवे की जो डायरेक्शंस है वो क्या है, वो थ्रू द सिटी। थ्रू क्या है, ये सिटी के साथ है, थ्रू क्या है, यहाँ पर क्या है, ये एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है। अब लास्ट जो एग्जांपल है, वी वर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स मियामी। अब वी प्रोनाउन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, टूवर्ड्स मियामी। टूवर्ड्स क्या है, ये एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है और ये हमें बताता है कि वी की डायरेक्शंस, एक प्रोनाउन है, इसकी डायरेक्शन क्या है, मियामी की तरफ है, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट एंड प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं कि जो किसी नाउन पर जो एक्शन जो हो वो होता है, तो वो उसकी काज क्या होती है, वो दूसरा नाउन होता है। वो दूसरे नाउन के थ्रू क्या होता है, वो एक्शन जो है वो इस नाउन पर होता है। तो इस काज को क्या करते हैं, इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट एंड प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एजेंट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये टूल्स होते हैं, ये मशीन्स होते हैं, ठीक है, या ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू एक नाउन पर जो एक्शंस हुआ होता है, ठीक है, तो वो उसका काज क्या होता है, वो दूसरा नाउन होता है। और इसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट का या किसी मशीन्स का या टूल्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट या प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें रीड करते हैं और जानते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस टाइप की प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इसे रीड करते हैं। दिस प्रीपोजिशन इंडिकेट्स दैट एन एक्शन कंडक्टेड ऑन अ नाउन। आप देख सकते हैं एक्शन जब नाउन पर होता है, ठीक है, इज काज्ड बाय अनदर नाउन। तो ये दूसरे नाउन की वजह होता है, दूसरे नाउन की वजह से होता है। दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। तो ये क्या होते हैं, ये प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट होते हैं। इस रिलेशन के लिए, इस कनेक्शन के लिए जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है, तो उस प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं, उस प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो सेंटेंसेस में यूज़ हुए हैं, इन्हें रीड करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे
प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। अब आप देख सकते हैं रामायण क्या है, ये एक नाउन है, ठीक है, और ये रिटन ये लिखा गया है किसके थ्रू, बाय वाल्मीकि। अब वाल्मीकि क्या है, ये सेकंड नाउन है, और ये जो काज हुआ या फर्स्ट जो काज हुआ ये सेकंड नाउन के थ्रू हुआ है, और इस कनेक्शन को डिनोट करने के लिए बाय का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सेकंड एग्जांपल है शी वाज हिट बाय अ कार। अब आप देख सकते हैं वो हिट हुई है, तो किसके थ्रू हुई है, कार के थ्रू, ठीक है। तो कार क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और शी क्या है, ये एक प्रोनाउन है। इनके दरमियान जो एक कनेक्शन है, ठीक है, और ये शी जो है, ये इसकी जो हिटिंग जो है वो काज हुई है बाय कार, ठीक है। तो ये कार के बाय क्या है, ये एक प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। व्हाइल शी वाज गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रही थी तो वो कार से क्या हुई, कार ने उसको हिट किया, ठीक है। तो कार क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, ठीक है, और शी जो है प्रोनाउन है, तो इसकी जो कनेक्शन को डिनोट करने के लिए बाय का यूज़ हुआ है। जैसे कि हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा कि प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एजेंट ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं कि जब किसी नाउन पर कोई एक्शन जो होता है कंडक्ट होता है, तो इस का काज क्या होता है, इसकी काज दूसरा नाउन होता है, दूसरे नाउन के थ्रू जो होता है ये काम होता है, ठीक है। तो अब हिट जो हुई है वो तो इसकी क्या है, इसकी वजह क्या है, वो एक कार है, ठीक है, बाय अ कार। अच्छा, जो थर्ड एग्जांपल है शी ग्रेजुएटेड विद एन ऑनर डिग्री। अब वो ग्रेजुएटेड हुई है, लेकिन कैसे हुई है, किस चीज़ के थ्रू जो है वो ग्रेजुएटेड हुई है, ठीक है, उसकी एन ऑनर्स डिग्री। अब एन ऑनर्स डिग्री ये क्या है, शी ग्रेजुएटेड, शी उसकी ग्रेजुएशन जो हुई है, ठीक है, वो क्या है, विद एन ऑनर्स डिग्रीज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विद क्या है, ये प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और एजेंट है, ठीक है। अच्छा, ये फोर्थ नंबर जो एग्जांपल है आई ओपन माई क्लोजेट विद अ की। अब क्लोजेट जो है वो किसके थ्रू ओपन हुआ है, की के थ्रू, ठीक है। ये की क्या है, ये प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और एजेंट है, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजेट जो है, इस पर जो एक एक्शन जो है वो कंडक्ट हुआ है वो काज हुआ है इस की के थ्रू, ठीक है। तो इसकी काज क्या है, दूसरा नाउन है जो कि की है, ठीक है, और ये विद क्या है, ये एक प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और एजेंट है, ठीक है। अच्छा, लास्ट एग्जांपल जो है शी कैम टू द स्कूल बाय अ कार। तो वो कैसे स्कूल आए, किस चीज़ के थ्रू आए, किस चीज़ के ज़रिए आई, तो वो क्या, कार के ज़रिए। कार क्या है, आप देख सकते हैं कार क्या है, ये एक प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं शी कैम टू द स्कूल, ठीक है, शी कैम, अब वो स्कूल आई, ठीक है, लेकिन किस चीज़ के थ्रू आई, लेकिन किस चीज़ के थ्रू, तो ये क्या है, कार, ठीक है। कार क्या है, एक प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में क्या है, बाय क्या है, ये एक प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट जो है, फर्स्ट सेंटेंस में शी कैम टू द स्कूल, स्कूल को आना, ठीक है, लेकिन ये सेकंड नाउन जो है बाय के बाद जो कार आया हुआ है ये काज है कि ये स्कूल को कार के ज़रिए आई, ठीक है। तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एजेंट कहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी समझ आ गई होगी, और ज़्यादा और अगर इसकी समझ ना आई हो, आप कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डिफ़िकल्टी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर